हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में जॉन डॉन की एक फेमस पोएम अ हिम टू गॉड द फादर को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। जॉन डॉन वॉज एन इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी। जॉन डॉन एक इंग्लिश पोएट, विद्वान, सोल्जर और सेक्रेटरी थे। बॉर्न इनटू अ रिक्यूजेंट फैमिली, उनका जन्म एक रिक्यूजेंट फैमिली में हुआ था। रिक्यूजेंट का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो इंग्लैंड के चर्च में नहीं जाता है लेकिन अपने कैथोलिक चर्च में जाता है। हु लेटर बिकेम अ क्लरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो बाद में इंग्लैंड के चर्च में क्लरिक बन गए। क्लरिक मतलब हो गया पादरी। अंडर रॉयल पैट्रोनेज और शाही संरक्षण के अंदर ही वॉज मेड डीन ऑफ एस्टी पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन। उन्हें एस्टी पॉल्स कैथेड्रल, एक इंग्लैंड में एक बड़ा सा चर्च है, उसका मुख्य पुजारी या पादरी बना दिया गया। डीन का मतलब हो गया पादरी, मुख्य पुजारी या पादरी। ही वॉज बॉर्न इन 1522 और 1521 एंड डाइड ऑन 31 मार्च 1631। उनका जन्म 1572 या 1571 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुआ था। He is considered the preeminent representative of the metaphysical poets. उन्हें मेटाफिजिकल पोएट का सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। His works are noted for their metaphorical and sensual style. उनकी रचनाएं मेटाफोरिकल और सेंसुअल स्टाइल के लिए जानी जाती है। मेटाफोरिकल का मतलब हो गया ऐसी रचना जिसमें इमेज और सिंबल का यूज किया जाता है। His notable works are, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द फ्ली, द ड्रीम, द सनराइजिंग, 50 sermons। अब हम पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। अ हिम टू गॉड द फादर, ऑल्सो टाइटल्ड टू क्राइस्ट। अ हिम टू गॉड फादर, जिसका नाम टू क्राइस्ट भी है, इज अ पोएम रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट जॉन डॉन। यह एक पोएम है जिसे इंग्लिश के पोएट जॉन डॉन ने लिखा था। इट इज वन ऑफ हिज डिवाइन पोएम्स, और यह उनका एक डिवाइन पोएम्स है। इट वॉज पब्लिश्ड इन हारमोनिया सक्रा बुक 1 इन 1688। इसे हारमोनिया सक्रा बुक 1 में 1688 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इन दिस पोएम द पोएट प्रेज टू गॉड, इस पोएम में पोएट भगवान से प्रे करते हैं टू फॉरगिव द सिंस ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज, कि इस दुनिया की पापों और उनकी पापों को भगवान माफ कर दे। द पोएम हैज 3 स्टैंजाज डिवाइडेड इनटू 6 लाइन्स। इस पोएम में 3 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा को 6 लाइन में डिवाइड किया गया है। विद राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी, और तीनों स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी है। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में, द पोएट आस्क्स गॉड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पोएट भगवान से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर गॉड विल फॉरगिव द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या भगवान इस दुनिया के पापों को माफ करेंगे। These are the sins from which all the humanity suffers। ये वही सब पापे हैं जिससे मानवता सफ़र कर रही है, कष्ट झेल रही है। बट विच ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ, लेकिन इन सभी पापों का पोएट हिस्सा नहीं थे, मतलब पोएट उस समय इस पृथ्वी पर नहीं थे। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि दे वर डन बिफोर ही वॉज बॉर्न। पोएट कहते हैं कि ये सभी पापे जब किया गया था जब उनका जन्म नहीं हुआ था। सिंस ही इज ऑन द अर्थ, चूंकि वे इस धरती पर है, ही इज अ पार्ट ऑफ देम, वह भी इन सभी पापों का हिस्सा है। फर्दर द पोएट डिस्क्राइब्स, आगे पोएट डिस्क्राइब करते हैं, ही इज नॉट विदाउट सिन हिमसेल्फ। वे कहते हैं कि वह भी बिना पाप किए नहीं है। He might be separate from the larger sins of the world, but that does not mean he is pure। ऐसा हो सकता है कि वे दुनिया के बड़े पापों से अलग रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्योर है। द पोएट मेक्स श्योर दैट, पोएट इस बात को पक्का करते हैं कि गॉड नोज हिज रन थ्रू सिन इज नॉट डन, कि भगवान यह जानते हैं कि पोएट जो पाप कर रहे हैं वह अभी पूरा नहीं हुआ है।
he deplores his own actions but is unable to stop. उन्हें अपने एक्शन पर, उन्हें अपने पाप करने पर पछतावा होता है, दुख होता है, लेकिन वे उसे रोक नहीं सकते हैं, उसे रोकने में असमर्थ है। इन द लास्ट टू लाइन्स, आखिरी के 2 लाइन में द पोएट टेल्स दैट, पोएट कहते हैं कि व्हेन गॉड हैज फॉरगिवन ऑल सिंस, जब भगवान सभी पापों को माफ कर देंगे, ही हैज नॉट, वे सभी पापों को माफ नहीं करेंगे, बिकॉज देयर विल बी मोर टू डू, क्योंकि अभी बहुत सारे पाप किया जाना बाकी है, अभी पोएट और भी ज्यादा पाप करेंगे। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में द पोएट बिगिंस विद द सेम क्वेश्चन, पोएट फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं, विल यू फॉरगिव दैट सिन, क्या तुम मेरे पाप को माफ कर दोगे। दिस टाइम द पोएट रिवील्स दैट, इस टाइम पोएट इस बात को उजागर करते हैं कि दैट ही हैज फोर्स्ड अदर्स इनटू सिन, कि उन्होंने दूसरों को भी फोर्स किया है पाप करने में। ही क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कमिट सिंस, उन्होंने दूसरों के लिए ऐसा मौका बनाया है कि वे पाप करें। मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू गो अगेंस्ट गॉड देन इट हैड बीन प्रीवियसली, उन्होंने और भी ज़्यादा आसान बना दिया है पाप करना, भगवान के विरुद्ध जाना, जितना कि पहले नहीं था। मतलब पहले उतना आसान नहीं था पाप करना, भगवान के विरुद्ध जाना, लेकिन पोएट ने दूसरों के लिए और आसान बना दिया है। ही स्टेट्स दैट, वे कहते हैं कि ही डज नॉट मीन टू डू हार्म टू एनी वंस लाइफ, वे किसी के भी जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं उनसे पाप करवा कर। एंड ही वुड लाइक टू बी फॉरगिवन फॉर इट, और वे उन सब के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। द पोएट एडमिट्स दैट, पोएट आगे कहते हैं कि ही इवन इंजॉयज हिज ओन सिंस, कि उन्होंने यहाँ तक कि अपने पापों को इंजॉय किया है, मतलब पाप किए भी हैं और उनसे उन्हें अच्छा भी लगता था। He asks God whether he will forgive his sin that he has not committed for 1 or 2 years, but he will commit it 20 times. आगे पोएट कहते हैं कि क्या भगवान उनके उन पापों को माफ करेंगे जिन्होंने 1-2 साल तक तो नहीं किया है, लेकिन उसे बाद में 20 बार करेंगे। इन द लास्ट 2 लाइन्स, आखिरी के 2 लाइन में द पोएट इन्फॉर्म्स दैट, पोएट कहते हैं कि गॉड हैज नॉट फिनिश्ड फॉरगिविंग सिन येट, भगवान ने पापों को माफ करना बंद नहीं किया है। देयर आर स्टिल मेनी टू कम, अभी भी बहुत सारे पाप करने बाकी हैं। इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ फियर, पोएट डर के पाप को डिस्क्राइब करते हैं। He is afraid that he is going to die before all of his sins are forgiven. मतलब उन्हें डर है कि कहीं सभी पापों को माफ किया जाने से पहले ही वह मर जाए। They are so numerous that he may not end up in heaven or hell but in the space between limbo. उनकी पाप बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऐसा लगता है कि मरने के बाद ना तो वे स्वर्ग में जाएंगे और ना ही नर्क में जाएंगे, वे स्पेस के बीच में ही फंस जाएंगे। लिम्बो का मतलब हो गया बीच में फंस जाना। इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट आस्क्स गॉड, अगले लाइन में पोएट भगवान से कहते हैं, इफ जेसस हिज सन विल साइन ऑन हिम एट हिज डेथ, जब वे मरेंगे तो उनके बेटे जेसस उन पर साइन करेंगे, चमकेंगे, एज ही हैज़ डन अप टिल नाउ, जो कि अब तक वे करते आए हैं, इट वुड अलाउ हिम टू स्टॉप सिनिंग, इससे वह पाप करना बंद कर देंगे। इन द लास्ट 2 लाइन्स, लास्ट के 2 लाइन में द पोएट स्टेट्स दैट, पोएट कहते हैं कि ही डज नॉट फियर एनी मोर, अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है, अब वे नहीं डरते हैं। विथ जेसस देयर टू रीअश्योर एंड इम्प्रूव हिम, अब उनके साथ जेसस है जो उन्हें आश्वासन देंगे, विश्वास दिलाएंगे और उन्हें सुधारेंगे। हिज सिंस आर नो लॉन्गर इंक्रीजिंग, अब उनकी पापे नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज नहीं होगी। ही इज फॉरगिवन, उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। कंक्लूजन, thus we can conclude that, इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि in this poem, इस पोएम में the poet describes that, पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि we commit sin and we should pray to God to forgive our sins,
हम पाप करते हैं और हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान हमारे पापों को माफ़ कर दे। द थीम्स ऑफ द पोएम आर, और इस पोएम की थीम्स है सिंस मतलब पाप, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना, फियर ऑफ गॉड मतलब भगवान की डर, एंड अपॉलजी और माफ़ी मांगना। ये सभी इस पोएम की थीम्स है। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।